Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बिहार सभा चुनाव का जो है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन का डेट भी शुरू हो चुका है। 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आई थिंक उसके नॉमिनेशन का डेट था। 1 अप्रैल हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि एनडीए साथ में चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, या फिर महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। और अभी तक सीट बंटवारा भी नहीं है। और सोचिए कि आज जो है 1 तारीख हो गया, यानी कि नॉमिनेशन का डेट शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिरकार एनडीए एक साथ इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, या फिर महागठबंधन एक साथ जुड़कर चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान जो है रोड़ा में पड़े हैं, यानी कि चिराग पासवान जो है वो लगातार जो है नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ सके। वहीं अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन जो है लगातार एक से एक कर जो पार्टियां हैं वो गठबंधन से अलग होती नजर आ रही है। गठबंधन की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी भी महागठबंधन को छोड़कर जाकर जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएसपी यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो भी कहीं ना कहीं महागठबंधन का हाथ छोड़कर अब जो है अपना एक तीसरा मोर्चा बना लिए हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती के पार्टी के साथ। और इधर कांग्रेस पार्टी और वीआईपी और आरजेडी बची है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में भी हलचल मचा हुआ है कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, सीटें कंफर्म नहीं हो, इस प्रकार के मामले जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि चुनाव नज़दीक है, नॉमिनेशन का आप डेट जो है आरंभ हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि गठबंधन इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा, एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की राजनीति को काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व मिल रहा है और तेजस्वी यादव की राजनीति को कई लोग समझ भी रहे हैं, कई सारे लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि महागठबंधन इतने समय तक एक साथ था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया जो है वहां पर जीतन राम मांझी साइडलाइन हो गए, उपेंद्र कुशवाहा भी साइडलाइन हो गए। वहीं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात करें तो वो उप मुख्यमंत्री की सपना देखना चाहते थे और उप मुख्यमंत्री का सपना देखना चाहते थे, और कल उनका बयान आया है कि हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस और आरजेडी में भी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर का मामला जो है सामने चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको अपने गठबंधन के अलायंस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि वो उनको रोक भी नहीं रहे हैं। जीतन राम मांझी अलग गए, उनको रोके नहीं, कुशवाहा जी अलग गए, उनको भी रोके नहीं, ना ही उन पर लेकर जो है कोई प्रतिक्रिया उनकी आई है। तो इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और उनका जो है मेन मकसद क्या है राजनीति करने का। तो वही मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं कि 1990 के बाद लगातार जो है लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे थे और 15 साल तक बिहार की सरकार को चलाए थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व रहा है। उसके बाद से जब चुनाव हुए तो लालू यादव का जो मोरालिटी है, जो पार्टी का अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं गिरता नजर आया था। लेकिन अगर हम बिहार की लड़ाई की बात कर लें तो बिहार का कोई भी सत्ता पक्ष जीते, लेकिन उसकी लड़ाई जो होती है वो कांग्रेस पार्टी से नहीं होती है, आरएलएसपी से नहीं होती है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से नहीं होती है, ना ही छोटे छोटे दलों से होती है। वो होती है तो राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल से होती है, यानी कि आरजेडी से होती है। इसलिए हमेशा जो है राजद यानी कि आरजेडी जो है वर्चस्व में रहना चाहता है और उसके सामने कोई भी उनके साथ अलायंस अगर जुड़ता है तो उनको दबा कर रखने की प्रतिक्रिया बनाई रहती है। इसलिए शायद तेजस्वी यादव इस प्रकार का गेम खेल रहे हैं। अगर हम बात करें तो 10 साल राज करने के बाद जब 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए थे तो आरजेडी जो है वहां पर भले ही नीतीश कुमार को सीएम फेस मान ली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विधायक जीते थे वो कहीं ना कहीं आरजेडी के थे और सबसे बड़ी पार्टी बिहार में उजागर हुई थी। और इसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव को जब नेतृत्व मिला था तो वो भी समझ गए कि लड़ाई कुछ भी हो जाए, लड़ाई हमारी ही पार्टी से होएगी। इसलिए इन छोटे छोटे दलों को अगर जाना है तो चले जाए। वो नहीं चाहती है कि इन छोटे दलों के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के महज एक विधायक हैं, आरएलएसपी के एक भी विधायक नहीं है। वहीं अगर हम
वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी बिहार में 30 साल तक कोई अस्तित्व रहा नहीं है, भले ही एक साथ लड़ी थी तो अस्तित्व में आई थी। तो तेजस्वी यादव बखूबी समझते हैं कि इन छोटे छोटे दलों से हमारे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लड़ाई तो सिर्फ एनडीए और महागठबंधन है। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो ये छोटे छोटे दल को लोग जो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कहेंगे कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनको जिताकर कुछ फायदा नहीं है, ये तुड़मुड़वा जो है पार्टी हैं और तुड़मुड़वा लोग हैं जिसको लेकर उनको वोट नहीं करेंगे और डायरेक्ट जो है लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में हो जाएगी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव इस प्रकार का गेम खेल रहे हैं। इसको भाव नहीं दे रहे हैं छोटे पार्टियों को, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ाई जो है एनडीए और महागठबंधन में ही होने वाला है, भले ही छोटे छोटे दल जो है हमसे अलग हो जाए। लेकिन आपकी इसको लेकर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.